हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइडेंस फॉर सक्सेस। आज हम आपके लिए हिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। जो भी कैंडिडेट जून 2020 में नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन से हैं। पहला क्वेश्चन है, सोहम नामक महावाक्य किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर होगा ईश उपनिषद में। महाभारत में महिलाओं के लिए एक पति प्रथा की शुरुआत किसने की? तो इसका आंसर होगा श्वेत केतु ने। तो इसकी डिटेल भी देखते हैं। श्वेत केतु उद्दालक ऋषि के पुत्र और आरुणि ऋषि के पौत्र थे। छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु और उद्दालक ऋषि के मध्य ब्रह्म और आत्मा की अभिन्नता पर संवाद और तत्व त्वम अस्य नामक महावाक्य भी है। अगर कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेंगे कि तत्व त्वम अस्य नामक महावाक्य किस छांदो उपनिषद में है, तो इसका आंसर हम लोग छांदोग्य उपनिषद में लिखेंगे। फिर है एतद् वायतत् नामक महावाक्य किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर होगा कठ उपनिषद में। अब इसकी भी डिटेल देखते हैं। 4 महावाक्यों के अलावा ये 4 भी महावाक्य माने जाते हैं। तो सोहम ये ईश उपनिषद में है, एकम एवाद्वितीयम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद में है, सर्वम खलविदम ब्रह्म छांदोग्य उपनिषद, तो एतद् वायतत् कठ उपनिषद में। पांचाल किन 2 जनों से मिलकर बना? तो इसका आंसर होगा तुर्वस और क्रीवी से। चित्रित धूसर मृदभान का संबंध है, तो इसका आंसर होगा उत्तर वैदिक काल से। इसका डिटेल भी देख लेते हैं। चित्रित धूसर मृदभान का सर्वप्रथम प्रयोग ताम्रपाषाण लोगों ने किया और महाभारत कालीन स्थलों की पहचान चित्रित धूसर मृदभांडों से ही की जाती है, जबकि गैरिक मृदभांड हड़प्पा सभ्यता से तथा काले एवं लाल मृदभांड ऋग्वैदिक काल से संबंधित हैं। सांख्य योग का परिचय किन उपनिषदों में मिलता है? तो इसका आंसर होगा कठ उपमुंडक और श्वेताश्वर उपनिषद में सांख्य योग का परिचय मिलता है। किसे अर्थवेद में नरिष्ठा कहा गया? तो सभा को अर्थवेद में नरिष्ठा कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, महाजल प्लावन की कथा जिसमें मत्स्य द्वारा मनु की रक्षा करने का वर्णन है किस ग्रंथ में? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। ऋग्वेद में सरस्वती एवं दशवती नदियों के बीच का क्षेत्र कहलाता है, तो इसका आंसर होगा ब्रह्मावर्त। जाति और वर्णन व्यवस्था पर कटाक्ष किस उपनिषद में है? तो इसका आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में। अब इसकी डिटेल देखते हैं। छांदोग्य उपनिषद में जाबाला नामक कुंवारी माँ के पुत्र सत्यकाम जाबाल और गौतम ऋषि के बीच संवाद है। इसमें जाति व्यवस्था पर कटाक्ष करते हुए जाति की परिभाषा का सही अर्थ बताया गया है और कहा गया है कि सत्य के प्रति हमारी निष्ठा और उसके प्रति बद्धता ही हमें ब्राह्मण बनाती है। ब्राह्मण वह है जिसका आचरण श्रेष्ठ है। किस वेद में आहुति संबंधी सूत्र समाहित हैं? तो इसका आंसर होगा यजुर्वेद में। ऋग्वैदिक काल में कोई नियमित भूमिकर क्यों नहीं था? तो इसका आंसर होगा क्योंकि लोग एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं बसे थे। कौन सा ग्रंथ भारतीय गणित का प्राचीनतम साक्ष्य है? तो इसका आंसर होगा शल्वसूत्र। इसका डिटेल में शल्वसूत्र का प्रतिपादक बौधायन था। ये भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भगवान दास गिडावानी की उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें उन्होंने आर्यों का मूल निवास स्थान भारत माना है। तो इसका आंसर होगा रिटर्न्स ऑफ आर्यन्स। अगला क्वेश्चन, वैदिक काल में समिति के सभापति को क्या कहा जाता था? तो इसका आंसर होगा ईशान। अब इसकी डिटेल देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में राजा का पद आनुवंशिक हो चुका था, किंतु राजा को सीमित अधिकार नहीं थे। समिति द्वारा भी राजा को चुनने के उल्लेख मिलते हैं। ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक स्तुति किस नदी की है? तो इसका आंसर होगा सिंधु, जिसको हिरण्या भी कहते हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त का उल्लेख किसमें? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद के 10वें मंडल में। किस ब्राह्मण में सरस्वती नदी के रेगिस्तान में
विंसन नामक स्थान पर लुप्त होने का वर्णन है। तो इसका आंसर होगा टांडे ब्राह्मण का। उत्तर वैदिक काल में किन जनपदों को आर्य संस्कृत का घूर माना जाता था? तो इसका आंसर होगा कुरु व पंचाल को। स्त्रियों के समावर्तन संस्कार का उल्लेख किसमें हुआ है? तो इसका आंसर होगा अश्वलायन गृह सूत्र में। सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग किस वेद में हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। डिटेल देखते हैं। जबकि सर्वप्रथम गोत्र शब्द का प्रयोग एक वंश कुल जाति के रूप में प्रयोग अथर्ववेद उत्तर वैदिक काल में हुआ है। ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? तो त्रिष्टुप जो है यह ऋग्वेद का सबसे सर्वाधिक लोकप्रिय छंद है। ब्राह्मण राजा पर आश्रित है एवं उसके पार्श्व में नीचे की ओर पीठासीन है, परंतु वह राजा से श्रेष्ठ है। यह उल्लेख कहाँ किया गया? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। इसकी डिटेल देख लेते हैं। जबकि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया कि राजा ब्राह्मण की जीविका चलाने वाला व दान देने वाला, राजा जब चाहे ब्राह्मण को हटा सकता है। अगला क्वेश्चन है स्नान संस्कार का संबंध किस संस्कार से माना जाता है? तो इसका आंसर होगा समावर्तन के। डिटेल देखते हैं इसकी। प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों में 16 प्रमुख संस्कार माने जाते हैं, जिसमें समावर्तन संस्कार से ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति व गृहस्थ आश्रम में व्यक्ति के प्रवेश का मार्ग खुलता था। हालांकि गृहस्थ आश्रम में प्रवेश विवाह संस्कार से होता था। समावर्तन संस्कार को दीक्षांत व स्नातक संस्कार भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है तमसो माह ज्योतिर्गमय का उल्लेख किसमें हुआ है? तो इसका आंसर होगा बृहदारण्यक उपनिषद में। मेरी पूरी वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और जो हमारे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करिएगा। साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। चलिए मिलते हैं इसी तरह हिस्ट्री की अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।